जब हम पुलिस शब्द सुनते हैं तो दिमाग में वर्दी, थाना और लाठी आती, लेकिन सवाल ये है कि क्या आज की पुलिस वही है जो 1861 में अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी? आज मैं बताऊंगा आधुनिक पुलिस की व्यवस्था जहां कानून, मानवाधिकार और तकनीकी साथ चल रहे हैं। अगर प्राचीन काल की बात करें तो मौर्य शासन काल में चाणक्य के अर्थशास्त्र में नगर रक्षक, गुप्तचर, दंड और व्यवस्था का जिक्र मिलता है और इसे पुलिस व्यवस्था का शुरुआती नींव माना जा सकता है। सल्तनत और मुगल काल की बात करें तो उस समय कोतवाल प्रणाली प्रचलित थी। कोतवाल का काम अपराध का नियंत्रण, शहर की सुरक्षा, बाजार की निगरानी और रात्रि गश्त करना था और ये व्यवस्था आज के पुलिस व्यवस्था में इसकी एक झलक देखी जा सकती है। अब बात करें आधुनिक पुलिस की। भारत में आधुनिक पुलिस की नींव अंग्रेजों ने इंडिया पुलिस एक्ट 1861 के तहत रखा, जिसे इंपीरियल पुलिस कहा जाता था। उस समय पुलिस का उद्देश्य शासन की रक्षा यानी अंग्रेजों के सत्ता की रक्षा करना था, ना कि जनता का सेवा करना। पर आज के समय पुलिस संविधान से चलती है। 2006 में प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ का मामला सामने आया, जिसने पुलिस सुधार की नींव रखी। प्रकाश सिंह असम और उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी थे। उस समय उन्होंने देखा और महसूस किया कि पुलिस पर राजनीतिक हस्तक्षेप, मनमाने तबादले, जवाबदेही का अभाव, पुलिस पर जनता का विश्वास और हिरासत में हिंसा अत्यधिक बढ़ गई थी। इसलिए उन्होंने 1996 में सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल की। प्रकाश सिंह ने याचिका में कहा, जब तक पुलिस स्वतंत्र, पेशेवर और जवाबदेह नहीं बनेगी तब तक कानून का राज संभव नहीं है। उन्होंने मांग की पुलिस सुधार की, राजनीतिक दखल खत्म हो और सिस्टम पारदर्शी बने, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 22 सितंबर 2006 को ऐतिहासिक फैसला दिया। हर राज्य में स्टेट सिक्योरिटी कमीशन बनाई जाए, जिसका उद्देश्य होगा पुलिस को राजनीतिक दबाव से बचाना, पुलिस नीति तय करना, सरकार को दिशा देना ताकि सत्ता पुलिस को मनमाने आदेश न दे सके। डीजीपी की नियुक्ति योग्यता और वरीयता के हिसाब से यूपीएससी पैनल द्वारा न्यूनतम 2 वर्ष के लिए की जाए। एसपी, डिप्टी एसपी, एसएचओ जैसे फील्ड अफसरों को कम से कम 2 साल का कार्यकाल रखना होगा। तबादले कम से कम हो जब तक विशेष परिस्थिति न हो। पुलिस इस्टेब्लिशमेंट बोर्ड का गठन हो, जिसका काम होगा तबादले, पोस्टिंग और प्रमोशन देना। हर राज्य में स्वतंत्र शिकायत प्राधिकरण बने, जिसका काम होगा पुलिस अत्याचार, फर्जी एनकाउंटर, हिरासत में मौत जैसी शिकायतें सुनना, जिसमें आम नागरिक सीधे शिकायत दर्ज करा सकते। विवेचना और शांति व्यवस्था ड्यूटी अलग अलग की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस सुधार अब नीति नहीं बल्कि संवैधानिक आवश्यकता है तथा राज्य सरकारें पुलिस को अपना निजी बल न समझे और जब पुलिस स्वतंत्र होगी तभी जनता सुरक्षित होगी। आज की पुलिसिंग डायरी और फाइलों से निकलकर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है, जिसमें सीसीटीएनएस, बॉडी कैमरा, साइबर क्राइम यूनिट, जीपीएस, सीडीआर एनालिसिस आदि व्यवस्थाएं हो गई हैं, क्योंकि अब अपराधी सिर्फ गली मोहल्लों में नहीं बल्कि इंटरनेट पर भी है और आधुनिक पुलिस वहां तक भी पहुंच चुकी है। कोर्ट ने कहा कि आधुनिक पुलिस की सबसे बड़ी परीक्षा मानवाधिकार है, क्योंकि कानून तोड़कर कानून की रक्षा नहीं की जा सकती। सवाल ये